तो गाइस मेरे हो रहे हैं इतने ढेर सारे हेयर फॉल। ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्दी टकली होने वाली हूँ। तो इन बालों की ऐसी समस्या चल रही है ना मेरे साथ, तो क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकती। ये तो कुछ भी नहीं है, ये एक टाइम के बाल बनाने में ऐसा होता है। समझ लो कि बहुत ज़्यादा फॉइल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉइल हो रहा है। तो गाइस फाइनली मैंने बहुत ही इंतज़ार करने के बाद तो मैं पहुंच चुकी हूँ पार्लर में, क्योंकि मेरे जो बाल हैं उनकी हालत हो रही थी बहुत ज़्यादा ख़राब और बहुत ज़्यादा हेयर फॉइल हो रहा था, जो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो इसके लिए मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती और इससे पहले ऐसा हेयर फॉइल कभी नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम समझ लो कि मेरा ऐसा हेयर फॉइल हो रहा है। तो पार्लर में पहुंचने के बाद मैं यहाँ पर बात कर रही थी, जहाँ पर मेरे बालों को चेक कर रहे थे और लेंथ वगैरह चेक कर रहे थे, और जो भी प्राइस वगैरह जो भी होता है वहाँ पर हम लोग डिसाइड कर रहे थे, क्योंकि एक्चुअली ये पार्लर मेरी फ्रेंड का है। जो पार्लर है वो मेरी फ्रेंड का है, तो मैं यहाँ आई थी और इसी बहाने से मैंने कहा चलो मिलते हैं और सर्विसिंग वगैरह भी देखते हैं कैसी है करके। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और एक एक चीज़ मुझे बता रही थी। मेरे बालों को अच्छे तरीके से उन्होंने बारीकी से चेक किया, हाथ लगा के देखा कि कैसे हो रहे हैं, कितने ज़्यादा मतलब इसमें प्रॉब्लम हो रही है और किस तरीके से हमको इसको सही करना है करके। तो यहाँ पर फाइनली यहाँ पर स्पा हमारा शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर बालों की वॉश शुरू हो गया और जिसको हम कह सकते हैं ट्रीटमेंट बालों का शुरू हो चुका है। और यहाँ पर मुझे ये बताते भी जा रहे थे, वॉश किया उसके बाद और तो इसमें यहाँ पर शैम्पू वगैरह यूज़ करेंगे। और मुझे एक एक चीज़ यहाँ पर मैं इनसे बात कर रही थी, तो मुझे एक एक चीज़ बता रही थी कि कैसे होता है, क्यों होता है और हमें कैसे केयर करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये मिस मुझे समझा रही थी, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही प्यार से उन्होंने पोलाइटली मुझसे बात कर रही थी। सर्विसिंग वगैरह वो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग को दे रही थी। और सबसे बड़ी बात ना, मुझे जब ये वॉश कर रहे थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, ऐसा मन लग रहा था कि मैं सो जाऊं। हाँ, क्योंकि हम लोग गाँव घरों में काम करते करते ऐसे थक जाते हैं और इतना टाइम समझ लो कभी होता नहीं है कि ऐसे बैठ के कोई हमारे सर में चप्पी कर दे या ऐसी कोई मसाज दे दे करके। तो मैं सोचती हूँ कि काश क्या मतलब हमें कम से कम इतना टाइम तो निकालना ही चाहिए जिसमें थोड़ा सा हम अपनी केयर कर सकें, अपने लिए टाइम दे सकें, है ना। तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं इसी में इनके साथ मजाक भी कर रही थी। और साथ ही यहाँ पर हमारा वॉश हो चुका है, तो यहाँ पर अब वो हेयर कॉम्ब कर रही हैं मेरा। उसके बाद फिर अभी ही जो भी चीज़ें इनकी होती हैं वो चीज़ें वो अप्लाई करेंगे और साथ ही मुझे बताते भी रहेंगे। और उसके बाद जो मेरा रिज़ल्ट आएगा, फाइनल लुक देखना आप कितना बेहतर होता है। बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आया है। तो और यहाँ पर मैं और मेरी भाभी, मेरा बेटा, हम लोग भी आए हैं और यहाँ पर थोड़ी सी हमारी हंसी मजाक की बढ़िया वाली चल रही थी। बहुत ही अच्छा माहौल हो रहा था, बिल्कुल मतलब फ्रेंडली वाला माहौल हो रहा था और बहुत ही अच्छी सर्विसिंग मुझे इनकी लगी। काम भी बहुत अच्छा था और रिज़ल्ट भी मुझे बहुत अच्छा आया। उसके बाद मेरे बाल बहुत हद तक अच्छे हुए थे। तो यहाँ पर मैं को ऐसे पार्लर में आके ऐसे करने में, स्पा करवाने में बड़ा अच्छा फील हो रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं हर बार ऐसे आऊँगी और ऐसा ट्रीटमेंट वगैरह करवाऊँगी, क्योंकि देखो हमें अपनी केयर करना भी बहुत ज़रूरी है ना। जैसे हम अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को संभालते हैं, वैसे खुद को संभालने का भी हमारी जिम्मेदारी होती है। बट हम लोग इन चीज़ों में क्या होता है ना, ध्यान नहीं देते हैं। एक्चुअली हम लोग गाँव में क्या होता है ना, काम काम काम, फिर अगर समय मिले तो थोड़ा सा आराम, तो इसी चीज़ में हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर ये बस हेयर फॉइल होने की वजह से मुझे जाना पड़ा और फाइनली जो मैंने डिसीज़न लिया कि मुझे जाना चाहिए और अपने ही बालों का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पर मेरा बेटा भी ही परेशान हो रहा था, जो इधर उधर नहीं बैठा और यहाँ पर मेरे पास आ गया ये। इसको भी फिर मैंने कहा चलो मैं अपनी गोद में ही बैठाती हूँ और यहाँ पर बैठ के भी वो खुश था। मेरी गोद में आने के बाद उसकी एक्टिविटीज़ आप देख सकते हैं कि कैसे कर रहा है करके वो। और तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगा मुझे, आप देख सकते हैं खुद ही कि कितने बारीकी तरीके से और कितनी अच्छी तरीके से लेयर ली जा रही है, कितने अच्छे तरीके से इसमें क्रीम अप्लाई करी जा रही है। तो उसके बाद हम लोग स्टीम लेंगे इसमें आधा घंटा के समथिंग, मतलब समझ लो 15-20 मिनट के समथिंग इसमें स्टीम दी जाएगी। और उसके बाद जो इनका प्रोसीजर होता है वो ये लोग करते रहेंगे। तो हम लोग यहाँ पर बातचीत भी कर रहे थे और मैं बाकी चीज़ें भी पूछ रही थी कैसा क्या होता है, क्या है और कितने टाइम बाद दूसरा स्पा लेना चाहिए करके। तो हर चीज़ यहाँ पर हम लोग कर रहे थे। तो गाइज़ यहाँ पर स्पा वाला ट्रीटमेंट कंप्लीट होने ही वाला है और यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट कर रही थी। और जहाँ पर देख सकते हैं मेरा बेटा भी
खेल कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि बेचारा परेशान हो चुका था वो भी, और इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस चलता है ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, फिर भी बेचारा लगा पड़ा था, हम कुछ ना कुछ को देते जा रहे थे खेलने के लिए। और साथ ही मैं इस सर्विसिंग को पूरा एंजॉय कर रही थी, इस स्पा को पूरा का पूरा एंजॉय कर रही थी। और ये फाइनली स्टीम कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर हो रही है हेयर मसाज, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ। ऐसा मन कर रहा था ना कि मुझे हर महीने यहाँ आना चाहिए और ये सर्विसिंग वगैरह लेनी चाहिए, और लेनी भी चाहिए। एक्चुअल में ज़रूरत है हम लेडीज़ को, जो बहुत ज़्यादा ऐसा वर्क करती हैं। हर वर्क क्या मतलब, हर किसी को केयर करने की ज़रूरत होती है। आज के टाइम में जितना पोल्यूशन हो रहा है, जितनी गंदगी वगैरह होती है ना, उस हिसाब से। तो फाइनली लुक देख सकते हैं आप मेरे हेयर का, कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं, और इतने प्यारे तरीके से हेयर कॉम हो रही थी ना, मैं बता नहीं सकती आपको। वो देखने से ही आपको पता ही चल रहा होगा कि देख सकते हैं आप, बिल्कुल इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो रहे हैं। नहीं तो इतने ज़्यादा बेकार होते थे ना, मैं आप सब में बता भी नहीं सकती कि हेयर इतने ज़्यादा डैमेज हो चुके थे ना मेरे। तो इसके होने के बाद तो मुझे लग रहा है कि वाह, अब मुझे लंबे बाल रखने चाहिए, क्योंकि मैं इतना परेशान हो चुकी थी ना, मैं सोचती थी इन बालों को मैं कटा दूं करके। बट फाइनली स्पा कराने के बाद मुझे अच्छा रिजल्ट मिला, और उसके कुछ टाइम बाद भी मेरे साथ बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा। सो थैंक यू वॉचिंग।